में कई सारे लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली होगी या फिर ऑफिस से रिक्वेस्ट करके पहले आए होंगे। कई सारी आपको यहाँ पे महिलाएं दिखी होंगी, वो यहाँ पर आई हैं, बच्चों के साथ आई हैं। बारिश हो रही है यहाँ पर मुंबई में, रुक रुक कर काफी तेज बारिश हो रही है। कई जगह आपको छोटा मोटा जल जमाव भी दिखेगा। इसके बावजूद लोग यहाँ पर आए हैं। मुंबई लोकल की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न लाइन की लोकल है, चर्च गेट यहाँ से नजदीक का स्टेशन है, सेंट्रल लाइन में मुंबई सीएसटी यहाँ से नजदीक का स्टेशन है। पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है मुंबई पुलिस के जरिए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो लोग वहां से चल के आए हैं, क्योंकि टैक्सी मिलनी मुश्किल होगी या फिर टैक्सी वालों ने जाने से मना कर दिया होगा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। इसके बावजूद पूरे रास्ते पे आपको लोग दिखेंगे, लोग अभी भी आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको कैमरामैन से बोलूंगा, आप देखिए छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ फीलिंग कम रहेगा, यहाँ पर फीलिंग ज्यादा है। याद आ रही है आपको जब तब तो मैं छोटा बच्चा था, मगर याद तो आ रही है। इसी तरीके से अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए। तो आप समझिए कि पीक क्या रहेगा, मन में क्या चल रहा होगा, उत्साह का स्तर क्या होगा कुल मिलाकर। तो हम आपको यही कह सकते हैं कि यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा उत्साहजनक है, एक्साइटमेंट अपने पीक पर है और सभी इंतजार करें कि टीम इंडिया कब यहाँ पर आए। जी, 2011 का ये जो जश्न था वो आपने कवर किया था या नहीं, लेकिन कम से कम उसकी याद आपको ज़रूर होगी। मुझे याद नहीं आता कि आपने उसको कवर किया था कि नहीं, लेकिन उसकी याद आपको ज़रूर होगी। और आपको लगता है कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है हर तरह से? देखिए, मेरे कैमरा पर्सन ने वो कवर किया था, मैं उस वक्त दिल्ली में था। लेकिन उनसे चूंकि मैं रास्ते भर बात कर रहा था कि किस तरह के दृश्य होते हैं, क्योंकि कल हमें मालूम था कि यहाँ पर आना है। तो जब मेरे जो कैमरा पर्सन है कपिल, उन्होंने उन सब चीज़ों को देखा है। वो बता रहे थे कि किस तरीके का उस वक्त माहौल था। उस वक्त सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था, लोग इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते थे जिस तरीके से आज कर रहे हैं। इस तरीके का मरीन ड्राइव नहीं था, इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन इस बार रौनक, जैसा कि एक व्यक्ति जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने लाइव में बताया भी कि सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, इस वक्त सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है, दूसरी बात स्ट्रेटजी बनती है। कई लोग ग्रुप में आते हैं, पहले जो लोग 2-4 आते थे वो परिवार के साथ आए, समूह के साथ आए। यहाँ पे कॉलोनी रहती है, कई लोग कॉलोनी की मीटिंग हुई, वो लोग उस तरीके से आए। तो कुल मिलाकर अगर मैंने कहा आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में आपको बहुत तरह के वेराइटी ऑफ, आप कह सकते हैं जो विविधता, हम कह सकते हैं एक तरीके विविधता आपको इस वक्त मुंबई में दिखेगी। लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए, हो सकता है अलग अलग राज्यों से भी आए हों, क्योंकि दिल्ली के बाद टीम मुंबई आई है। और ये क्योंकि एक तरीके का फेयरवेल है, 2 बड़े प्लेयर के लिए फेयरवेल है। चाहे विराट कोहली की बात करें या रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, तो ऐसे समय में क्योंकि जो सेटबैक वर्ल्ड कप में लगा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक एक तरीके की जो है वो भावनाएं भी जुड़ी हुई थी इंडियन प्लेयर्स के साथ, और वो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। नारेबाजी यहाँ पे रुक रुक के हो रही थी, जैसा मैंने आपको कहा बारिश हो रही है, बारिश के बीच में नारेबाजियां चल रही थी, लोगों के हाथ में प्ले कार्ड से, सब लोगों के बीच में आप देखिए लोगों के हाथ में प्ले कार्ड रहेगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा, ये उत्साह जिसको कहते हैं कि क्रिकेट हैज कम इन आवर ब्लड, क्रिकेट हमारे खून में आ चुका है। आप हमारे साथ बने रहें, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर याद की जाएंगी लंबे समय तक, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने क्रिकेट के हीरोज का यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए आए हैं। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वानखेड़े स्टेडियम से गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। गौरव, अगर हमें सुन पा रहे हैं? जी गौरव, टीम इंडिया शायद थोड़ी देर में जब इस विक्ट्री परेड के साथ में वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी, क्या तैयारियां वानखेड़े स्टेडियम में है, क्या उत्साह वानखेड़े स्टेडियम में है, क्या जानकारी आप हमको देंगे? निखिल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम इस समय वानखेड़े स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और जो अंदर का नज़ारा है वो वाकई अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि अंदर जो है वो भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो मौजूद हैं, भारी संख्या में जो स्कूली छात्र हैं वो यहाँ पर है, और हर वर्ग जो है वो यहाँ पर स्टेडियम के अंदर समाया हुआ है। और उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए कि किस तरह से वो टीम इंडिया के उन सितारों का जो है वो दीदार कर सके, जो कि जिन्होंने 17 साल के बाद कहना चाहिए कि T20 का वर्ल्ड चैंपियन देश को बनाया, और ये खिताब जीत करके वो देश को एक बार फिर से उन्होंने इस खिताब से नवाजा। तो जाहिर तौर पर जब यहाँ पर फेलिसिटेशन की जो प्रक्रिया है जब वो शुरू होगी, और जब विक्ट्री परेड के बाद टीम जो है वो वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी और यहाँ पे BCCI के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों को जो है फेलिसिटेट किया जाएगा, तो उसका गवाह जो है
वो स्टेडियम के अंदर मौजूद जो दर्शक है वो बनना चाहेंगे। तो इसकी बेताबी जो थी वो बहुत शुरुआत से ही देखने को मिली। हालांकि इसका जो समय था वो शाम का ही समय था कि शाम के समय पर खिलाड़ियों को यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में आना था, लेकिन क्योंकि मुंबई में तेज बारिश जो है वो भी देखने को मिली तो इस वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम जो कहना चाहिए वो डिले हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो उत्साह है लोगों के बीच में, वो उत्साह जो है वो किसी भी तरह से कम नहीं है और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है कि मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। इस तरह के नारे जो हैं वो इन नारों से गूंजमान उठा है वानखेड़े स्टेडियम। टीम इंडिया की जय जयकार हो रही है और हर कोई बस एक झलक पाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बेताब दिख रहा है। जी निखिल। जी निश्चित तौर पर ये नरीमन पॉइंट का विहंगम दृश्य भी हमने आप भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। जो पूरी सड़क है वो जाम है या ये कहें कि लोगों से भरी हुई है और अगर कहा जाए कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है और इस भीड़ में भी लोग बेहद उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ भारतीय टीम का इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे हैं। जो कार्यक्रम की बात आपने कही गौरव, कि ये दृश्य देखिए जो इस वक्त आप अपनी टीवी सेट्स पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सड़क पर और उसके किनारे नरीमन पॉइंट पर ये जो भीड़ है ये टीम का स्वागत करने के लिए उमड़ी है। ये भारत के क्रिकेट फैंस हैं, अपने टीम का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए मुंबईकर्स हैं और भारत देश के लोग हैं जो आए हैं अपनी टीम का स्वागत करने के लिए। एक तरफ जो समुद्र है, एक तरफ सागर लहरा रहा है और एक तरफ जन सागर लहरा रहा है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कम से कम ये एक छोटा सा ही जनसमूह कहा जाएगा, लेकिन ये भी उस जनसागर को कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ, उसकी बराबरी करता हुआ। देखिए तिल रखने की जगह नहीं है। ये जो दृश्य है जो लोग देख रहे होंगे, हिंदुस्तान में क्रिकेट की क्या वजूद है और क्रिकेट को किस तरह से पूजा जाता है, उनके खिलाड़ियों को किस तरह से तरजीह दी जाती है, ये दृश्य अपने आप में बताने के लिए कम से कम काफ़ी है। आज कम से कम मुंबई का जो ये इलाका है वो थम गया है क्योंकि उनके जो हीरोज़ हैं वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं उनके लिए। ये शानदार तस्वीरें दिल में बसा लेने वाली हैं हमेशा के लिए। ये आप देखिए ये तस्वीरें। गौरव मैं आपके पास आता हूं दोबारा। ये जो दृश्य है अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं भारत के लोगों के उत्साह की। बहरहाल गौरव मैं जानना चाहूँगा, जो आपने फैसिलिटेशन की बात कही, क्या कुछ कार्यक्रम होना है वानखेड़े स्टेडियम में, कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम जिसका हमको इंतज़ार है? देखिए इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो बीसीसीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे यहाँ पर और बीसीसीआई के द्वारा जो पहले से ही घोषित जो इनामी राशि थी 125 करोड़ वो जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो दी जाएगी यहाँ पर। और इसके अलावा खिलाड़ियों को उनका जो उन्होंने एक कहना चाहिए जो एग्रेशन दिखाया है, जो एक तरह से जो एग्रेसिव मूड के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का जो मादा जो रखा है उसके प्रति उनका सम्मान जो है वो यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो उत्सुकता है वो न केवल खिलाड़ियों में लेकर के है बल्कि कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनमें बेतरतीब जो है वो बहुत खूबसूरती से ये जो उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है निखिल कि ये जो तस्वीर है ये एक कहीं ना कहीं 2007 की उस तस्वीर को याद दिलाने वाली वो तस्वीर है जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में यंग ब्रिगेड के साथ इस वर्ल्ड कप का जो खिताब था वो अपने नाम किया था। तब इसी मुंबई में इसी जगह पर इसी तरह से विक्ट्री परेड जो थी वो तब भी निकाली गई थी और तब एक कहना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट का जो अध्याय था वो एक नया अध्याय लिखा गया। उसके बाद किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी, हम सब जानते हैं कि उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने अपनी कप्तानी में जिताया। तो ठीक उसी तरह से उसी पर चलते हुए कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जिस तरह से उनके लिए ये पूरा वर्ल्ड कप बेहद खास रहा, तो आज ये मौका है कि कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं वो इस चीज़ को लौटाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान वो टीम के साथ रहे। क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें निराशा देखने को मिली थी, फाइनल में आकर के हमने पूरा जो कैंपेन था वो बहुत अच्छा रहा लेकिन फाइनल में आकर के हमें हार देखने को मिली थी वनडे वर्ल्ड कप में। तो उस निराशा को दूर किया है इस जीत ने और ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी सामने रख गई है कि भारतीय क्रिकेट जो है वो अब T20 में एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, एक नए जोश में सामने होगा। निखिल।
निश्चित तौर पर क्रिकेट में T20 क्रिकेट में कम से कम अपनी बादशाहत हासिल की है भारतीय टीम ने और ये इतिहास रचा है। आपने ये बताया कि किस तरह से 2007 के 2011 के वो दृश्य याद आते हैं और वो निश्चित तौर पर वो दृश्य आज एक बार फिर से उस जहन में ताज़ा हो गए हैं इस भीड़ को देखते हुए, ये उत्साह देखते हुए। और सबसे विशेष बात है कि ये जो भीड़ है, ये जो प्रशंसकों का रेला उमड़ा हुआ है, ये स्वतः स्फूर्त है। कोई इनको इनविटेशन नहीं दिया गया है, कोई इनके लिए बताया नहीं गया है, कोई जागरूकता नहीं फैलाई गई थी, कोई बताया नहीं गया था कि इतने बजे टीम इंडिया आएगी। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले योगेश शीतल कह रहे थे कि चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और एक दूसरे से जान करके कि टीम इंडिया हमारे विजेता हमारे बीच में आ रहे हैं और विक्ट्री परेड होगी, तो निश्चित तौर पर उस विक्ट्री परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। ये सागर की जो लहरें हैं जो बल खा रही हैं, वो भारतीय जो प्रशंसक हैं उनके इतिहास के साथ, उनके उत्साह के साथ दरअसल तालमेल कर रही हैं। ये अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है, ये दृश्य अभूतपूर्व है। भारत का तिरंगा लहराता हुआ ये नृत्य और जोश, ये अभूतपूर्व है। ये निश्चित तौर पर इतिहास को रच रहा है। आपसे एक बार अगर हम चर्चा करें भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की, जिस तरह से आपने कहा कि इसके पहले फाइनल में आकर के हार जाने का एक कहीं ना कहीं जिंक्स सा हो गया था, उसको तोड़ा है भारतीय टीम ने और साबित किया है कि कम से कम T20 में, चाहे वो फील्डिंग की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो, बॉलिंग की बात हो, उन सब में इन लोगों ने अपने आप को बेहतर ही नहीं बेहतरीन साबित किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस बारे में गौरव। बिल्कुल निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, निराशा हाथ लगी, फाइनल मुकाबला आप हारे, लेकिन उसके बाद आप वनडे वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन कैंपेन के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां सारे मुकाबले आप जीतते हैं, लेकिन फाइनल आकर के आप हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे और कहीं ना कहीं ये बात टीम इंडिया के ऊपर एक कहीं ना कहीं जो आलोचक थे वो कहीं ना कहीं एक चोकर्स की भूमिका जो थी उसको कहीं ना कहीं एक पूरा रंग जो है वो कहीं ना कहीं देने की एक कोशिश थी कि टीम इंडिया जो है वो शायद सारे मुकाबलों में बेटर कर रही है, लेकिन जो फाइनल का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को ठीक तरीके से टीम जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। तो उस प्रेशर को, उस जिंक्स को कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में ये जो जीत मिली है उसने तोड़ा है और बखूबी तोड़ा है, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में पूरा मैच किया, हम सबको याद है कि किस तरह से उतार चढ़ाव से बड़ा वो मैच था। टीम ने एक अच्छा स्कोर टोटल किया था, टीम इंडिया ने 176 रन का स्कोर किया था, जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी और विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली थी। तो एक फाइटिंग स्पिरिट जो थी वो टीम के अंदर नजर आई थी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप फाइट करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों के बीच से मैच को निकालते हैं तो वो आपका दिखाता है कि आप प्रेशर को जो है वो कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप जो युवा ब्रिगेड है उसके सामने कितना अच्छा एक उदाहरण जो है वो पेश कर पा रहे हैं। क्योंकि खासतौर पे अगर रोहित शर्मा को लिया जाए तो इस पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन में जिस तरह से उनकी कप्तानी और साथ ही साथ उनकी बल्लेबाजी रही है वो अपने आप में अद्भुत रही है। सबसे बड़ी बात क्या रही है कि रोहित की कप्तानी बाकी टीमों के खिलाफ तो शानदार रही है, साथ ही साथ उनकी जो बल्लेबाजी निकल करके आई, चाहे इंग्लैंड की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दोनों के खिलाफ दोनों मजबूत टीमें थी, बेहद कड़ा मुकाबला था और बेहद कहना चाहिए इंपॉर्टेंट मुकाबले थे, क्योंकि ये दो ऐसी टीमें थी जो वापस एक बार फिर से रंग में आती दिखाई दी थी। उनके खिलाफ आप केवल अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि एक अच्छी कैप्टनसी को भी दिखाते हैं। और पूरा वर्ल्ड कप जो होता है निखिल, एक लंबा जो वर्ल्ड कप कैंपेन था, क्योंकि आपने पहले मैचेस जो थे वो यूएसए में खेले, उसके बाद कंडीशंस बदली, आप कैरिबियाई महाद्वीप में आए, यहां पे आकर के आपने टीम को जो है वो देखा कि कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो बेहतर साबित हो सकती है, किस प्लेयर को बेंच में बैठाने का टाइम है और किस प्लेयर को बेंच से उठा करके प्लेइंग 11 में शामिल करने का टाइम है। तो ये भी जो एक फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं कैप्टन की दूरदर्शिता को दिखाते हैं, क्योंकि काफी सवाल जो थे वो
कुलदीप यादव को लेकर के उठे थे, क्योंकि जो पहले 3 मैच जब टीम इंडिया ने अमेरिका में खेले थे तो वहां पे कुलदीप यादव को लेकर के सवाल उठा था कि आखिरकार कुलदीप यादव का यूज जो है वो टीम इंडिया कब करेगी। तो तब मैनेजमेंट के द्वारा यही बात सामने रखी गई कि अमेरिका की जो पिचेस थी वो शायद पेसर्स के फेवरेबल थी, इसलिए कुलदीप यादव को वहां बिठाया गया और कैरिबियाई महाद्वीप में आकर के उनको उतारा गया और जिसका बेहतर नतीजा जो है वो देखने को मिला। तो ये जो है, ये जो एक टेम्परामेंट होता है, जो टीम को एकजुट रखना होता है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी आवाजें जो हैं वो आती हैं और बाहर के शोर के बीच में इस तरह के फैसले लेना और खुद टीम को आगे से लीड करना, ये शायद एक बड़ी बात होती है किसी भी कप्तान की, जो कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने दिखाया। जी निखिल, आपने निश्चित तौर पर ये शानदार तरीके से इसका आकलन किया। जब हम बात अगर पूरे टीम एफर्ट की करें, आप देखेंगे कि चाहे वो 2007 का विश्व कप हो या 2011 की जो हमारी जीत रही हो या इस बार की रही हो, जो टीम एफर्ट्स हैं वो दिखते रहे हैं हर समय में। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जिसने पूरी नैया पार लगा दी हो या जिसके कंधे पर ये विश्व कप का भार रहा हो। आपने देखा कि चाहे वो रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी रही हो, उनकी शानदार बल्लेबाजी रही हो, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी रही हो, अर्शदीप ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, सूर्य कुमार की बैटिंग रही हो और उसके बाद जो उनका कैच है उसने तो इतिहास रच दिया, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन। तो ये जो पूरी टीम की एकजुटता थी, जिसको हम कहते हैं कि टीम शब्द जो है उसको सच साबित किया टीम इंडिया ने। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निखिल, यही बात को, इसी बात को सामने रख रहे हैं कि ये जो होता है कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का जो होमवर्क होता है वो कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके साथ ही साथ कप्तान जो है वो किस तरह से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से टीम का मनोबल जो है वो ऊंचा रख रहे हैं। हर खिलाड़ी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का जो कहना चाहिए जो एक पुल है, उस ब्रिज को किस तरह से और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। इसको पूरी जो प्रक्रिया होती है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप किस तरह से एक टीम को मैच्योर एक टीम बनाने के लिए सामने है। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक खिलाड़ी के करने से कभी भी कोई भी जो कहना चाहिए जो मल्टी नेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसमें कभी भी कोई एक खिलाड़ी जो है वो विजेता के तौर पे टीम के लिए नहीं सामने आ सकता, बल्कि पूरा टीम एफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सामने होता है। और इसको बखूबी टीम इंडिया ने एक खूबसूरत कड़ी थी उसको जारी रखा। चाहे हमने देखा कि कितने सारे मौके ऐसे आए जहां पे आपके गेंदबाजों ने मैच को जिताया, क्योंकि आपको एक छोटे टोटल्स बन रहे थे, वहां पे आपको डिफेंड करना था एक छोटे टोटल को, वहां पे आपके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और वहां पे टीम इंडिया को जीत तक ले गए। तो इसमें यकीनी तौर पर अगर जिस तरह से आपने खुद नाम लिया कि जसप्रीत बुमराह है, जिस तरह से मोहम्मद सिराज थे, जिस तरह से अक्षर पटेल थे, कुलदीप यादव थे, सबने एक कड़ी के तौर पर खुद को टीम के साथ जोड़े रखा। और एक मंत्र जो था वो यही मंत्र था कि इस बार जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 बार आपने फाइनल खेला, आपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, आपने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। छोटी सी गलती जो होती है वो आपको भारी पड़ी और आपके हाथ से, कहना चाहिए कि वनडे का वर्ल्ड कप जो है वो हाथ से निकल गया था। तो ये सब बातें जब आप इस दौर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बातें रहती हैं कि भले ही हमने अब तक का कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से निकाला हो, लेकिन अब जो है वो फाइनल मैच है और इस मैच में अगर एक भी गलती होती है तो वर्ल्ड कप का जो कैंपेन है वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतिहास जो है वो ये याद नहीं रखेगा कि आपने पिछले मैचेस में क्या किया, आप विनर के तौर पे आए, वो ये याद रखेगा कि आखिरकार वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता। तो इस बात को बहुत बखूबी तरीके से हर प्लेइंग 11 के सदस्य के बीच में पहुंचाना और उस चीज को रणनीति के तौर पर मैदान पे उतारना, ये शायद जो होता है वो एक टीम एकजुटता की सबसे बड़ी निशानी होती है, जो कि इस टीम इंडिया में नजर आई। क्योंकि हर खिलाड़ी जो था वो अपना 100% देने के लिए एक तरह से कहना चाहिए बेहद उत्सुक भी रहा और बेहद मैदान पर जिस तरह से हमने देखा कि फाइनल मैच में जिस तरह से टीम इंडिया की फील्डिंग रही, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव के जिस तरह से आपने कैच की अगर बात की तो डेविड मिलर का वो जो कैच था, शायद अगर वो कैच नहीं होता तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी, सामने कुछ और भी निकलने को देखने को मिल सकती थी। तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है टीम का कि टीम के खिलाड़ियों का अपने कप्तान पर, और ये भरोसा भी इसलिए आया क्योंकि हमें याद मालूम है कि किस तरह से सूर्य कुमार यादव पहले कुछ मैचेस में चल नहीं पाए थे, या फिर उनको छोड़ दिया जाए तो कुछ और भी मैचेस जो थे वो बीच में
कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके किस तरह से खिलाड़ियों का अपने कप्तान पर विश्वास जो है वो बना रहा, साथ ही साथ जो टीम मैनेजमेंट है वो खिलाड़ियों को अपनी रणनीति समझाने में कामयाब रहा। ये शायद बहुत बड़ी बात होती है और इस बात को एकजुटता के साथ सामने रखा है इस कप ने, क्योंकि ये कप जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भले ही टीम इंडिया ने ये दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जो है T20 का जीता हो, लेकिन रास्ते जो हैं वो युवा खिलाड़ियों के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खोले हैं। रास्ते इस तरह से खोले हैं कि आखिरकार किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है, किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों के बीच में टीम को जीत की ओर ले जाना है, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से एक पूरे लंबे कैंपेन के दौरान टीम की एकजुटता को बनाए रखना है, भले ही स्थितियां कभी विपरीत हो या कभी आपके पक्ष में हो। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक ये जो हम अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके परिवार के साथ में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। टीम मैनेजमेंट का प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात पूरी टीम यूनिट के तौर पर मिली है, पूरी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सिर्फ जो टीम, जैसा कि आपने कहा भी कि जो 11 खिलाड़ी उस मैदान के अंदर प्रदर्शन करते हैं, दरअसल उनके साथ में बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही होती है, चाहे वो बात मैनेजमेंट की हो और जो फिर चाहे वो आपके नेतृत्व की ही क्यों ना हो, कि किस तरह से बैकअप उनको दिया जाता है, किस तरह से कहा जाता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो, हारो जीतो कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि ये जो एक जिसको कहते हैं कि ये जो बात है जो दी गई है, जो एक जज्बा जो खिलाड़ियों के अंदर दिया गया है और ये जो विश्वास दिया गया है, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर निखिल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इतने टॉप लेवल से जब आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति जो है वो जब सामने होता है, तो हमने ये देखा है कि ये बात केवल क्रिकेट में ही नहीं बल्कि हमने देखा किस तरह से ओलंपिक में हो, ओलंपिक की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, पैरालंपिक की बात हो, जब प्रधानमंत्री की ओर से जब इस तरह की पहल होती है और जब वो खिलाड़ियों से कहना चाहिए जब वो मुलाकात करते हैं, तो ये बात जो होती है वो हर फील्ड के खिलाड़ी को अच्छी तरीके से उनके जहन में ताज़ा रहती है और ये बात हमेशा उन्हें बेहतर करने के लिए हमेशा आगे भी बढ़ाती है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये बात रहती है कि आज अगर हम इस फील्ड में अच्छा करेंगे तो कल जब हम अपने वतन लौटेंगे या कल जब भी हम अपने सफलता के साथ वापस आएंगे तो हमें इस तरह का स्वागत जो है वो देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये मोटिवेशन होता है, क्योंकि खेल में बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन, क्योंकि आप जिस कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, आप विपरीत परिस्थितियों के बीच में खेल रहे होते हैं, कई बार आपकी जो परिस्थितियां हैं तो वो आपके साथ नहीं होती हैं। इस सब के बीच में जो एक चीज़ आपके साथ होती है वो होता है देशवासियों का मोटिवेशन। तो इस ये मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा कहना चाहिए कि एक 12th प्लेयर का जो है वो काम करता है, और उसी 12th प्लेयर की बिहाफ पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से टीम इंडिया जो है वो चैंपियन बनकर के एक बार फिर से सामने आई है। तो ये बात जो है वो हर मंच से लगभग खिलाड़ी जो है वो इस बात को सामने रख चुका है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, वो किस तरह से खिलाड़ी का जो है वो हमेशा ऊर्जा जो है वो हाई रखती हैं, किस तरह से उन्हें आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि जिस गहराइयों से, क्योंकि हम सबको याद है कि किस तरह से जब T20 का वर्ल्ड कप जो है वो भारतीय टीम ने जीता था, तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो संदेश गया था जिसमें उन्होंने बधाई दी थी और जिसमें उन्होंने बहुत बारीकी के साथ इन बातों को रखा था कि किस तरह से टीम इंडिया की ये जीत जो है वो विशेष है, क्योंकि पूरा टीम ने जो वर्ल्ड कप का जो पूरा कैंपेन है वो बिना एक भी मैच गवाए जो है वहां पर जीत दर्ज की, खिताब जीता। तो इतनी बारीकी से जब कोई बात सामने रखी जाती है तो खिलाड़ी का जो उत्साह होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और शायद यही जो हाई नोट होता है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप की जीत का सबसे बड़ा एक नोट जो होता है वो साबित होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें दरअसल जीत के पीछे, एक जीत के पीछे बहुत सारे कारक, बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें हैं। टीम इंडिया के जो अपने एफर्ट्स रहे हैं, उसके बाद जो जिस तरह से चाहे वो BCCI हो, टीम मैनेजमेंट हो, जो नेतृत्व है हमारा, उन सब ने जिस तरह से बैकिंग दी, जिस तरह से फैसिलिटेट किया और टीम इंडिया ने जो मजबूती दिखाई, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं
कि किस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर, ये नरीमन पॉइंट मुंबई पर उमड़ी है। भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए भीड़ है और बारिश का मौसम है। हमारे संवाददाता योगेश शीतल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमको बताएंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बारिश का सीजन है। योगेश शीतल हमको बता रहे थे, थोड़ी देर में उनके साथ हम जुड़ेंगे। योगेश हमको बता रहे थे कि बारिश का सीजन है और आप देख रहे होंगे कि लोग हाथों में छतरी लेकर के, अम्ब्रेलाज लेकर के वो यहाँ पर आए हैं और ये जो बारिश है ये भी उनको नहीं डिगा सकी है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये स्वतः स्फूर्त है। गौरव, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो ये भीड़ जो है ये स्वतः स्फूर्त है। कोई इनविटेशन इनको नहीं दिया गया है, कोई प्रलोभन नहीं है इसके पीछे, कोई स्वार्थ नहीं है कि इसके बाद इनको कोई कुछ मिलेगा। लेकिन यही है तरीका स्वागत का। ये भारतीय संस्कृति भी है, सभ्यता भी है और ये भारत का में स्वागत का तरीका भी कहा जाए अगर क्रिकेट के विशेष संदर्भ में, तो गलत नहीं होगा कि आज मुंबई का एक हिस्सा जाम हो गया है और इस नरीमन पॉइंट पर तिल रखने की जगह नहीं है, क्योंकि जो भीड़ है वो अपने चरम पर है यहाँ पर। कैसे इस उत्साह को डिस्क्राइब करेंगे गौरव? निखिल, शायद इसमें कोई मेरे ख्याल से हैरानी की भी बात नहीं है, क्योंकि भारत देश में अपने जिस तरह से क्रिकेट को एक कहना चाहिए एक धर्म के तौर पर देखा जाता है, जिस तरह से आपने जब वर्ल्ड कप जीता तो उसकी जिस तरह से चर्चा हो रही थी, उससे पहले जब टीम इंडिया अपने कैंपेन को जिस तरह से चला रही थी, एक एक मैचेस पे जिस तरह से हर वर्ग की जो थी वो निगाह थी। हमने देखा किस तरह से आप छोटे छोटे कॉर्नर पे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं मुकाबलों की बात कर रहे थे और टीम का बेहतर तरीके से आकलन भी कर रहे थे कि क्या कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या कुछ प्लेइंग 11 सेमीफाइनल के लिए होनी चाहिए, क्या कुछ क्वार्टर फाइनल के लिए होनी चाहिए, सुपर 8 के लिए होनी चाहिए या फिर क्या कुछ फाइनल के लिए होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें थी वो आम लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो अब हम जब मुंबई आए थे, जब सुबह हम मुंबई पहुंचे थे, तो यहाँ पर जब इस जगह पर पहुंचे, वानखेड़े के जब पास हम पहुंचने लगे तो वहीं से हमें सुबह से ही जो था वो भीड़ का कहना चाहिए कि जो संख्या थी वो काफी संख्या में जो युवा थे और जो बाकी लोग थे वो भी काफी संख्या में वानखेड़े स्टेडियम का जो थे वो रुख कर रहे थे और हर एक का बस यही कहना था कि वो एक झलक जो है वो अपने उन सितारों की देखना चाहते हैं कि आखिरकार जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया, क्योंकि जो देखने आ रहे हैं उनके लिए ये एक बेहद ऐतिहासिक पल है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार देख लिया कि किस तरह से टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने आई है। और अब जब टीम जो है वो वापस कप लेकर के आई है, तो जब अपने सामने अपने जीत के वो नायकों को देखेंगे तो ये उनके लिए एक बेहद खास रहेगा। और शायद ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं हर युवा के मन में है और एक से दूसरे के बीच में जा रही है। और शायद यही प्रवाह जो है वो हम देखने को मिलता है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो शायद कोई भी वर्ग हो, सब एक दिशा में, सब एक ही स्थल पर जो है वो कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एक ही साथ बस इस बात को सामने रखते हैं कि जय जयकार होती है तो टीम इंडिया की जय जयकार है। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया के इन 11 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और देश के खाते में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ला दिया है, तो ये जो एक बात होती है वो कहीं ना कहीं हर छोटे से छोटे कहना चाहिए व्यक्ति के और हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े व्यक्ति के दिलो दिमाग में अच्छे से जहन में बैठी हुई है कि किस तरह से टीम को जो है वो चीयर अप करना है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो खुद को कहीं ना कहीं टीम इंडिया से जुड़ा मान रहा है। क्योंकि हमने आम लोगों से भी बात की तो किसी का कहना था कि मुझे पहले से पता था कि फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की क्या लाइनअप रहेगी, रोहित शर्मा जो है वो किस एक बेहतर कैप्टनसी वो कर रहे हैं और लास्ट ओवर वो किसको देंगे ये उन्हें पता था। तो जब इस कदर जब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो किसी गेम के साथ होता है, तो फिर जब उसके सितारे जो होते हैं जब उसके सामने आते हैं तो फिर शायद इसी तरह की जो भीड़ की जो तस्वीर है निखिल, वो निकल करके सामने आती है। क्योंकि जमीनी स्तर पर हर कोई जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, अरब सागर के बगल में एक और जन सागर
हिलोरे लेता हुआ, और ये हिलोरे ले रहा है अपने जो टीम इंडिया है उसके स्वागत के लिए। टीम इंडिया के जो फैंस हैं, ये जो जनसागर है, इनमें से कुछ लोगों से बात भी की है हमारी टीम ने, आप लोगों ने बात की है, और आइए दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेट फैंस इस समय। बारिश और तूफान हम लोग रात तक यहीं पे खड़े रहेंगे। विल वेलकम टीम इंडिया एंड विल सपोर्ट देम विद ऑल आवर चांस। ये हमारी इंडिया जीत गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया, ये इंडिया का जोश है। ये देखो, ये इंडिया का क्राउड है। कप रोहित शर्मा का ही था और उसको मिलना चाहिए था। वर्ल्ड कप भी हमारा था और ये भी कप हमारा था, और आने वाली चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी और वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी। भारत माता की जय। I'm super excited. Look at this. It's incredible. I've never seen something like this in my life. It's totally mad. I've never seen something like this. It's totally crazy. And it just shows like the true spirit of India, how we all are together for cricket. I think all these people have taken a day off. तो आपने देखा कि ये भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का एक के प्रदर्शन का एक तरीका है। टीम जीत कर आई है, देश जीत कर आया है। दरअसल गौरव, ये जो भाव है ये हम सबको भारतीय बनाता है। ये जो कहते हैं ना कि जो हमारी देश प्रेम है वो यहाँ दिखाता है। विश्वत रेखा का प्राणी भी जीता है नित हाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमारी टीम नहीं जीत कर आई है, देश जीत कर आया है। और यही वजह है कि हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। और आज हमारे इस डीडी न्यूज़ पर ये आपका जो कार्यक्रम है वो भी लोग बड़ी संख्या में देख रहे हैं, अपने आप को उसका हिस्सा मानते हुए, जो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। तो ये जो भाव है, मैं चाहूँगा कि इसको क्रिकेट से आप जोड़ें कि किस तरह से क्रिकेट ने देश को भी जोड़ा है। आप देखिए, क्रिकेट ने सबको जोड़ा है। भले ही बहुत सारे जिसको कहते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, रंग रूप, खान पान है हमारे देश में, लेकिन क्रिकेट ने भी जैसे बहुत सारी संस्कृतियां हम सबको एक साथ जोड़ती हैं, एक तार में पिरोती हैं, क्रिकेट भी वही काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तभी कहा जाता है कि एक अपने आप में धर्म है क्रिकेट हमारे देश में। जाहिर तौर पर निखिल, बेहद खूबसूरत चित्रित वर्णन जो है वो आपने खुद ही कर दिया है कि किस तरह से अलग अलग वाकई, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 को उठा करके देखें तो हर खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य से जुड़ा हुआ है। और ये प्लेइंग 11 जब ड्रेसिंग रूम में एक साथ बैठते हैं तो वो एक अलग तरीके की भारत को जो है वो सामने रखते हैं, जो कि भले ही सबकी भाषा जो हो वो अलग हो, भले ही खान पान अलग हो, लेकिन जब बात आती है देश के लिए खेलने की तो शायद सबका एक ही मंत्र रहता है कि किस तरह से भारत को जो है वो विजयी बनाना है, किस तरह से टीम इंडिया के खाते में जीत लानी है, और किस तरह से एक वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी, जो कि एक लंबा इंतजार, 17 साल का कोई बहुत छोटा इंतजार नहीं होता, एक लंबा इंतजार जो हो चला था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी जो थे वो भी उठने लगे थे, उसको जब आप वापस लेकर के आते हैं तो ये जो एक जो खूबसूरती होती है वो जो है वो न केवल खिलाड़ियों में, बल्कि इससे अगर नीचे उतर करके आए तो फिर जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये एक पूरे देश को, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे टकटकी लगाए हुए है कि किस तरह से ये जो विक्ट्री परेड है वो किस तरह से सामने होगी, और जब ये सामने होगी तो किस तरह का जो रंग है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे। और एक पूरा कहना चाहिए जो एक हर खिलाड़ी से एक आम आदमी का जो लगाव है उस बात को जो है वो कहीं ना कहीं ये सामने रखता है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है निखिल, कि ये बात यहाँ पे ये भी जोड़ दें कि अब ये बात केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि किस तरह से सरकार ने जिस तरह से बाकी खेलों को प्रमोट किया है, चाहे अगर हम बात करें खेलो इंडिया की बात करें तो वहां का मंच जो है वो अब इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भी निभा रहा है। और बाकी जो गेम्स हैं उनमें भी ये रंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि देश से अलग अलग से खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। किसी राज्य का कोई खेल मजबूत होता है, किसी राज्य का कोई खेल मजबूत होता है, कहीं का खान पान जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब वो सब एक मंच पर आकर के एक प्रतियोगिता करते हैं तो न केवल एक अच्छी प्रतियोगिता सामने निकल करके आती है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन निकल करके सामने आता है, बल्कि ये जो आपने बात कही इस बात का संचार भी जो है वो बेहद खूबसूरती के साथ होता है। तो बात जहां क्रिकेट की है तो
तो जाहिर तौर पर क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह से माना जाता है, और धर्म इसीलिए माना जाता है क्योंकि सभी जो वर्ग हैं वो शायद जब भारत की जीत होती है तो सारे मतभेद जो होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और सारे जो कहना चाहिए कि जो एक आवाज जो है वो सिर्फ यही निकलती है कि किस तरह से भारतीय टीम ने ये कप जीता है और किस तरह से टीम की जय जयकार है, वो बात जो है वो सबसे ऊपर होती है। और हम यहाँ पे आकर के, मुंबई में आकर के हमने यही देखा कि रोहित शर्मा भले ही यहाँ के लोकल बॉय हों, लेकिन जिस तरह से मुंबई के लोगों ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है, जिस तरह से कुलदीप यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से एक पूरी टीम को ये क्रेडिट दे रहे हैं, वो भी दिखाता है कि जो एक टीम भावना है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनी हुई है। और सभी ये मान रहे हैं कि ये जो जीत है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, बल्कि पूरी टीम की जीत है। और शायद ये बात जो है वो जो नए युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने होगा। निखिल जी बिल्कुल गौरव, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से आप हमको क्रिकेट का भविष्य भारत में ये कहा जाए, क्योंकि हर एक जीत के बाद जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके अंदर एक और जोश और जज्बा ज़रूर आता है। क्रिकेट के लिए देखा जाए तो बहुत लंबे वक्त से, ये कहा जाए कि दशकों से जो है हमारे यहाँ लगातार शानदार खिलाड़ी पैदा किए हैं, लेकिन ये जो अभियान है कहीं ना कहीं इस तरह की जीत उनको और गति देगी, बहुत सारा विश्वास देगी जो तमाम क्रिकेट के एस्पिरेंट्स हैं हमारे देश में। जाहिर तौर पर निखिल, इसमें क्योंकि जिस तरह से आप खुद देखें कि विराट कोहली को लेकर के देखें और रोहित शर्मा को लेकर देखें, उन्होंने एक पूरे कैंपेन चलाया, जिस तरह से टीम को जीत दिलाई है, यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद जैसे ही टीम को जीत मिलती है उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो संन्यास का ऐलान कर देते हैं। इसके साथ ही साथ रवींद्र जडेजा होते हैं, वो भी संन्यास का ऐलान कर देते हैं। तो ये एक बात कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संकेत के रूप में सामने है कि इनको जो कार्य करना था वो उन्होंने कर दिखाया। अब बारी जो है वो कहीं ना कहीं बारी जो है वो युवाओं के ऊपर है। तो एक कहना चाहिए कि जो एक टीम के साथ साथ किस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको अपना डिसीजन लेना है, किस तरह से आपको टीम को एकजुट रखना है, किस तरह से एक अगर किसी एक मोड़ पर आपको हार मिलती है तो उस हार से आपको टूटना नहीं है बल्कि और भी मजबूती के साथ सामने आना है। ये बातें जो हैं वो युवा खिलाड़ियों ने इन खिलाड़ियों से सीखी है, और इसी ग्रोथ को बीसीसीआई ने भी अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भारत में क्रिकेट जो है वो इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि इसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा हो चली है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बेंच पे बैठना पड़ा है। अगर हम इसी वर्ल्ड कप में उठा करके देखें तो शुभमन गिल जो थे उनको मौका नहीं मिला, यशस्वी जायसवाल थे उनको मौका नहीं मिला। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो भविष्य के लिए अपने आप को एक नए सिरे से सामने रख सकते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से एक प्रेशर सिचुएशन के बीच में परिस्थिति को हैंडल करना है, किस तरह से जब बाहर से आवाजें आए कि आप फला खिलाड़ी को नहीं खिला रहे हैं, टीम में ले रखा है लेकिन अभी तक आपने बेंच पर बैठाए रखा है, तो उस दबाव की परिस्थिति के बीच में किस तरह से निकल के आना है, कैसे आपको सवालों का जवाब नहीं देना है बल्कि अपने प्रदर्शन से जो है वो जवाब देना है। ये जो एक जो मॉडल होता है ना, ये बहुत कहीं ना कहीं कार्य करता है। और इस बात को रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, रवींद्र जडेजा ने, क्योंकि ये अनुभवी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने अनुभव से टीम के युवाओं के सामने रखा है कि किस तरह से आपको, जब आप एक लंबे कैंपेन में सामने हैं तो आपको अपना फोकस जो है वो खेल पे रखना है, क्योंकि इस दरमियान कई सारी बातें आएंगी, कई सारे सवाल जो है वो आपकी बल्लेबाजी पर भी उठेंगे, कई सवाल आपके रणनीति को लेकर के भी उठेंगे। मसलन जिस तरह से विराट कोहली को लेकर के, उनकी बल्लेबाजी को लेकर के काफी सवाल आए, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट जो है वो खोने नहीं दिया और उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे अहम मौके पर सामने 76 रन की पारी खेली, जो कि एक बड़ा जवाब था उन आलोचकों को जो कि कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि शायद विराट कोहली जो है उन्हें अब T20 को में उनको जगह क्यों मिल रही है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने जवाब दिया। और सबसे बड़ा जवाब दिया रोहित शर्मा ने, जिनको एक समय ये कहा गया था कि वो T20 के कहीं ना कहीं T20 में फिट नहीं बैठते हैं और यंग खिलाड़ी जो है उनको ज्यादा से ज्यादा लेकर आना चाहिए। तो वो एक बड़ा जवाब जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने आलोचकों को दिया। तो जवाब आलोचकों को दिया, लेकिन
उदाहरण जो है वो युवाओं के सामने रखा कि किस तरह से आपको अपनी टीम को बनाकर रखना है, किस तरह से आपको घबराना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको अपना 100% जो है वो अपने बल्ले या गेंद से देना है, अपने परफॉर्मेंस से देना है। तो ये एक बड़ी सीख जो है वो कहीं ना कहीं युवा ब्रिगेड को मिली है। और अब अगर देखें भारतीय युवा ब्रिगेड को तो काफी अच्छा बेहतर रंग में जो है वो टीम जो है वो दिख रही है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ यहां भी काफी है। और अब आने वाला जो टीम इंडिया का टूर है, जैसे हम जानते हैं कि अभी भारत जो है वो जिम्बाब्वे के टूर पर जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो युवा ब्रिगेड है उनके सामने एक टेस्ट होगा, एक उनका टेम्परामेंट का टेस्ट होगा, और यहां से जो बहुत सारी यादें हैं वो वहां पे लेकर के जाएंगे और किस तरह से उसको भुनाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उठा ली है और हम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन अब वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने हैं, और ये बात जो है वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। निखिल जी गौरव, निश्चित तौर पर ये जो विजय जुलूस है ये हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन स्टूडियो में मैं आपसे विदा लूंगा और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ेंगी आपके साथ, और इन चित्रों को, इन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को दिखाना जारी रखेंगे। फिलहाल आपसे दर्शकों से विदा लूंगा मैं निखिल, लेकिन सुचित्रा इन तस्वीरों को जारी रखेंगी और आपके साथ भी जुड़ी रहेंगी। आपसे सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आपके साथ जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया निखिल। और आज एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय खेलों के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज अपने देश वापस लौट कर आई है और सुबह दिल्ली से, नई दिल्ली से जो जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था वो जश्न का सिलसिला अब मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई में विक्ट्री परेड टीम इंडिया की शुरू होने वाली है, जिसके लिए हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्रिकेट प्रशंसकों का, खेल प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ा है, जो दिखाता है कि कितना प्यार है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इन सभी खेल प्रशंसकों के मन में। और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, जितने लंबे अरसे के बाद ये विश्व कप में जो जीत मिली है भारतीय क्रिकेट टीम को, उतना ही जो उत्साह है इन खेल प्रशंसकों में नजर आ रहा है, तो दिखा रहा है कि बहुत लंबा इंतजार था, इसलिए जश्न भी बहुत लंबा चलेगा। जाहिर तौर पर सुचित्रा, आप खुद भी क्योंकि कवर करती हैं तो आप सबको पता है कि किस तरह से क्रिकेट के लिए ये एक भारत के लिए कितना बड़ा पल जो है वो क्रिकेट के लिहाज से है, क्योंकि जिस तरह से ट्रॉफी का जो इंतजार जो था वो काफ़ी लंबा हो चला था। हमने देखा था कि किस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, उसके बाद हमने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अब ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जिसमें हम फाइनली जो है वो फाइनल जीतने में कामयाब रहे और वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो हमने उठाई। तो जब इस तरह का एक जब कोशिश जो है वो सामने आती है और जब लंबे समय के बाद आप वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करते हैं, वो भी एक ऐसे समय पे जबकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बन गया था कि आप जो है वो भले ही पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतर करते रहे, लेकिन फाइनल के प्रेशर में आप कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं और उस दबाव को आप सही तरीके से झेल नहीं पाते। तो उन सब के बीच में जब इस तरह की ट्रॉफी जो है वो निकल करके सामने आती है, तो फिर इस तरह के सीन जो है वो हमेशा से सामने देखने को मिलते रहे हैं। चाहे बात इस वर्ल्ड कप की कर लें सुचित्रा, या फिर 2007 में अगर पीछे चले तो जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार जो है वो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीता था, तो तब भी इसी तरह की जो तस्वीर थी वो तब भी देखने को मिली थी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस एक तस्वीर का एक बड़ा नजरिया जो था वो भारतीय क्रिकेट में देखने को मिला था। एक नया अध्याय जो था वो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में लिखा गया और आगे चल करके हमने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। तो ठीक उसी तर्ज पर आज रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 का वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। और अब जब बात विक्ट्री परेड पर पहुंची है तो जाहिर तौर पर जो देशवासी हैं, जो मुंबई वासी हैं, वो अपने स्टार खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए, वो अपने जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए बेताब है। और सुबह से ही कहना चाहिए कि सुबह से ही वो जो है वो वानखड़े के आसपास जो है वो मौजूद है, क्योंकि हर किसी को जल्दबाजी है कि किस तरह से एक झलक
वो कम से कम उन्हें अपने चहेते खिलाड़ियों की दिख जाए। अगर बात मैं वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि मैं वानखेड़े स्टेडियम में हूं, तो यहां की करें तो इस वक्त मैं भले ही वानखेड़े स्टेडियम के बाहर हूं, लेकिन अंदर जो दृश्य है वो वाकई अपने आप में बहुत एक अलग रूपरेखा जो है वो पेश कर रहा है। क्योंकि जब जिस वक्त हम वानखेड़े आ रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भागकर दौड़कर वानखेड़े में अपनी जगह जो है वो पक्की करना चाह रहे थे, क्योंकि हर किसी को यह था कि कम से कम जगह मिल जाए और यहां पर आकर के वो अपने खिलाड़ियों का एक दीदार कर सके। तो ये सब जो है वो देखने को मिल रहा है। तो शायद ये जो क्रिकेट से लगाव है, जो जमीनी स्तर पर जो लगाव है, वो निकल करके देखने को मिलता है। और शायद यही बड़ी बात जो है वो इस खेल को हमेशा जो है वो न केवल आगे बढ़ाती है बल्कि नए सितारे भी जमीनी स्तर से सामने लाती है। सुचित्रा। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आपने कहा कि आप वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हैं, वानखेड़े स्टेडियम के साथ बहुत मीठी यादें जुड़ी हैं भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की। इसी स्टेडियम में हमने 2011 का विश्व कप जीता था, महेंद्र सिंह धोनी का वो विजयी छक्का आज तक सभी को याद है। और आज भारतीय टीम भले ही जीती बारबाडोस में, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के इस जश्न में एक अहम पड़ाव के रूप में सामने है। तो हम कह सकते हैं कि जब भारतीय टीम की ये विक्ट्री परेड वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी तो 2011 की जो यादें थी वो भी आज एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से दर्शकों, क्रिकेट प्रशंसकों का, खेल प्रेमियों का ये जो हुजूम उमड़ा है भारतीय क्रिकेट टीम की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो भी खुद चाहते हैं कि उन्होंने ये जो विश्व कप जीता है देश भर के करोड़ों खेल प्रेमियों के लिए जीता है, क्रिकेट प्रशंसकों के लिए जीता है, वो भी उनके इस जश्न का हिस्सा बने। और खेल प्रेमियों ने भी, हम कहेंगे कि खिलाड़ियों की तरफ से जो उनसे एक निवेदन किया गया था कि आप भी इस जश्न का हिस्सा बने, वो पूरी तरह से पूरे जोशो खरोश के साथ इस जश्न में शामिल हुए हैं। लंबे अरसे के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को मौका मिला है ये जश्न मनाने का। 2007 में जब T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तब भारतीय टीम T20 विश्व चैंपियन बनी थी। उसके बाद 17 साल का लंबा इंतजार और अब 2024 में दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम T20 की विश्व चैंपियन बनी है। विश्व कप भारतीय टीम ने जीता था। 29 जून को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी और आज भारतीय टीम अपने देश वापस लौट कर आई है। और आज सुबह से रात तक हम कह सकते हैं कि जश्न का जो ये सिलसिला है जारी रहेगा। ये हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मुंबई में अलग अलग जगहों पर इंतज़ाम किए गए हैं इस विक्ट्री परेड को लेकर। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हम जानते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेटर्स से मिलने के लिए किस तरह से जो प्रशंसक हैं वो आतुर रहते हैं। ऐसे में जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें भी लगातार तैनात रहना पड़ता है। वहीं ये जो पूरा इनका रूट रहेगा, हम देख सकते हैं किस तरह से क्रिकेट प्रशंसकों से इस वक्त पूरा वो जो रूट है वो पट चुका है। तो भारतीय क्रिकेट टीम का जो ये कारवां है जब निकलेगा तो दोनों ही तरफ मुझे लगता है कि जितना भी ये दर्शकों का, क्रिकेट फैंस का जो समुंदर है, इसके बीच में से निकल कर जाना होगा भारतीय क्रिकेट टीम को। और विक्ट्री परेड जिसका कि इंतज़ार किया जा रहा था लंबे अरसे से, आज भारतीय क्रिकेट टीम की उस विक्ट्री परेड को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं देश भर से तमाम क्रिकेट प्रेमी और खेल प्रशंसक। वानखेड़े स्टेडियम में एक समारोह, एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा बीसीसीआई द्वारा। अभिनंदन समारोह विश्व विजेता क्रिकेट टीम के लिए।
और जिस तरह से हम बता रहे थे कि वानखेड़े स्टेडियम के साथ भारतीय क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। 2011 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप अपने नाम किया था तो फाइनल मुकाबला इसी वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तब भारत ने वनडे विश्व कप जीता था श्रीलंका को फाइनल में हराकर, और आज यही वानखेड़े स्टेडियम T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आयोजित किए जा रहे अभिनंदन समारोह का गवाह बनेगा। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश, हम कह सकते हैं कि आज जो दिन का पहला हाफ था वो दिल्ली के नाम रहा। दिल्ली में जश्न का सिलसिला जो शुरू हुआ था अब मुंबई जा पहुंचा है, और विक्ट्री परेड जो कि शुरू होने वाली है। मुंबईकर्स कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस विक्ट्री परेड का? देखिए, किसी भी वक्त भारतीय टीम यहाँ पर आ सकती है। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं बेसिकली मुरली देवरा चौक का है, जो कि पीछे आपको होटल ट्राइडेंट दिख जाएगा। नरीमन पॉइंट की ये जगह है जो कि गिरगांव चौपाटी से लेकर एनसीपीए तक अगर आप देखें तो पूरा रास्ता इस वक्त जो है वो प्रशंसकों से भरा हुआ है। कई जगहों से प्रशंसक आए, कुछ प्रशंसक तो आपको बैठे हुए दिख जाएंगे क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब टीम यहाँ पर आएगी और वो अपनी टीम को, उस विजयी टीम को यहाँ पर देख सकेंगे, अभिवादन उनका कर सकेंगे। कई स्तरों पर तैयारी की गई है, पुलिसिया स्तर पर भी तैयारी की गई है, जो जैसा कि मैंने कहा था इससे पहले भी कि रूट को डाइवर्ट किया गया है, इंश्योर किया गया है कि ज़्यादा कंजेशन ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो और इमरजेंसी सेवाएँ सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स जो है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा बाहर से भी लोग आए हैं, सिर्फ मुंबई के ही लोग नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से भी लोग आए। इसके अलावा एक सज्जन यहाँ पर है, वो शायद दिल्ली से आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशली ये देखने के लिए, और मुझे लग रहा है कि मेरे को फ़्लाइट अपनी डिले करनी पड़ेगी, बट मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि हाँ, हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है और आज उनका स्वागत हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से। कितने लोग आए हैं आप? मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ। मेरी फ्रेंड है, वो बॉम्बे में ही रहती है, तो मैंने उसको बोला था कि अरेंजमेंट सारी मेरे लिए कर, बट मुझे यहाँ पे आना है स्पेशल डे पे। जो मैच आपने देखा, सबसे अच्छा पल क्या रहा जब आपको लगा कि एकदम आप एकदम एनर्जेटिक हो गए, आपको लगा कि ये बहुत ट्रिगरिंग मोमेंट है? सबसे अच्छा पल वो था जब हमारे हार्दिक पांड्या का वो ओवर स्टार्ट हुआ और जब क्लासन आउट हुआ, क्योंकि उससे पहले ये था 30 रिक्वायर्ड था, और जब वो आउट हुआ उसके बाद एकदम से ही मैच पलट गया। और उसके बाद सूर्य कुमार का जो कैच था, आई थिंक वो एक और हमारे लिए एक विनिंग मोमेंट था, जिसकी वजह से कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को वेलकम करेंगे। काफ़ी सेंसेशनल कैच था, उसकी चर्चा हर जगह हुई है। कई सारे इंस्टाग्राम पर अगर आप देखें तो कई सारे रील्स भी बने उनको लेकर। आप बताइए किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, क्या इंतजार कर रहे हैं? सेलिब्रेट तो आज पूछो ही मत, इतना खुशी है कि जो हमारा जन्मदिन रहता है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी है आज। इंडिया जीता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, वी आर द चैम्पियंस, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आई एम रियली सेलिब्रेटिंग इट। आई हैव कम अलॉन्ग विथ माई फैमिली, friends, they all are sitting over there. She's not able to walk, but she has come to cheer the Indian team, my wife. So your wife is not able to walk, still she's here, right? She is here. वो नहीं चल, yes of course, वो नहीं चल। देखिए, जिस वक्त मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसा मैंने आपको कहा कि उत्साह यहाँ पर चरम पर है और हर जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि जो लोग चल नहीं सकते थे वो भी यहाँ पर आए हैं। एक सज्जन है, वो हमसे मिले। कहाँ पे है आपकी फैमिली? आई ओके मैम, आप बताइए कि किनका इंतजार कर रही हैं आप यहाँ? पूरी टीम का। जो मैच आपने देखा, सबसे अच्छा खेल किसका? सबसे अच्छा खेल तो बुमराह का था, और सबसे बेस्ट क्रिकेट जो सूर्य कुमार, वो तो मेरे लिए एकदम अलग ही था। आप बताइए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। ठीक है सर, आप हमेशा मैच देखते हैं? मैं कोई भी मैच मिस नहीं करता हूँ, खास तौर के इंडिया का। अच्छा, एक बात बताइए, जो दुख हुआ था, जो अफसोस लगा था जब इंडिया वर्ल्ड कप मिस हुआ था, लगता है कि ये चीज़ें इसको ओवरराइड कर दी? 100% कर दी ओवरराइड। हम सब भूल गए, पुराने जो जख्म थे सब भर गए। अब एक नई, मतलब एक न्यू थिंग है। हमारे जो 3 शेर थे, रोहित, अपना जडेजा और अपना विराट कोहली, हमारे जो 3 शेर थे वो रिटायर हो गए, लेकिन पीछे 10 शेर और खड़े आने के। आखिरी सवाल, जो 2 बड़े प्लेयर्स T20 आगे नहीं खेलेंगे, इस पर क्या बोलेंगे? 2 बड़े, देखो हमारे पास बहुत सारी लंबी लाइन है,
बहुत सारे प्लेयर्स अपने पास तैयार हैं, उनको एक मौका चाहिए। इनका बड़प्पन है तीनों प्लेयर का कि जीत कर भी उन्होंने रिटायरमेंट दिया, नहीं तो इतना जल्दी कोई रिटायरमेंट देता नहीं है। लेकिन उनको क्या है कि पीछे जो अपनी पीढ़ी पड़ी है उनको मौका देना है, इनका बहुत बड़ा दिल बोला है। बिल्कुल, क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट ने बहुत सारे चरणों को देखा है। शुक्रिया। दादा से अगर आप देखें, सचिन तेंदुलकर का समय, फिर बाद में कई सारे खिलाड़ियों का समय बारी बारी से आया। युवराज सिंह को हमने देखा, मोहम्मद कैफ को हमने देखा बॉलिंग करते हुए। अभी हम जो है विराट कोहली का युग देख रहे थे, रोहित शर्मा का युग देख रहे थे, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग हमने इससे पहले देखी थी। अलग अलग अगर आप प्लेयर्स को देखेंगे, हर प्लेयर का एक अपना क्लास रहता है, अपनी पहचान रहती है, अपनी शैली रहती है। सूर्य कुमार यादव का सेंसेशनल कैच जिस तरीके से रहा, लोगों के जहन में बैठा हुआ है। आप जिनसे भी बात करेंगे वो आपको सूर्य कुमार यादव के कैच के बारे में जरूर बोलेंगे। हार्दिक पांड्या का जिक्र जरूर करेंगे, और खास करके कप्तानी की बात है तो रोहित शर्मा का तो खैर यहाँ पर नारा लग रहा है। लोग यहाँ पर जो युवा हैं खास करके वो यहाँ पे नारेबाजी कर लेते थोड़ी देर पहले। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में लोग जो है इंडियन टीम का टी शर्ट पहन के यहाँ पर आए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है उमंग में लोग यहाँ पर सराबोर है, और इंतजार हो रहा है कि किस वक्त वो उस टीम की झलक देखेंगे जिस टीम ने इतने लंबे समय के सूखे को फाइनली जो है एक कप लाकर उस सूखे को पाट दिया, सूखे को भर दिया। और अब एक तरीके का उमंग जो इस वक्त यहाँ पर मरीन ड्राइव पे दिख रहा है, पूरे मुंबई, पूरे देश भर में दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों से मैं बात कर रहा था, देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर लोग आए, हर उम्र के लोग आए हैं, हर तरह के लोग आप कह सकते हैं वो यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं स्वागत करने के लिए। जी बिल्कुल योगेश, हमने देखा कि जिन प्रशंसकों से आपने बात की, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उन्होंने जिक्र किया। वैसे तो जो पूरी भारतीय टीम है सबके ही फैंस हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडियन जो प्रीमियर लीग है उसने भारत को T20 क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी देने में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये जो भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीत कर आई है उसमें मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही है। और मुंबई के जो लोग हैं वो मुंबई इंडियंस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। तो आपको लगता है कि उनका जो एक जुड़ाव शुरू हुआ था मुंबई इंडियंस से, तो इस बात की खुशी दोहरी हो गई है कि मुंबई इंडियंस के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने देश के लिए भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये विश्व कप जिताया है। देखिए, आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छे से आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे रश ज़्यादा है इसलिए नेटवर्क का कुछ इश्यूज आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं मुंबई इंडियन की बात की, देखिए अगर आप आईपीएल सीरीज की बात कर लीजिए, जो आईपीएल का पूरा एपिसोड रहा, आईपीएल जो सीजन रहा, इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, देखिए कुछ कार्ड्स अभी हमें यहाँ पे कुछ जो है कुछ प्ले कार्ड इस तरीके से दिखे थे जिसमें कि राहुल द्रविड़ का न केवल उनकी तस्वीर बनी थी बल्कि उनके बारे में कई सारे संदेश भी लिखे गए थे। अगर आप देखें तो सिर्फ टीम इंडिया के जो प्लेयर्स जो कि हमें मैदान पर दिखे, सिर्फ उनका जिक्र नहीं हो रहा है, उनका गुणगान नहीं हो रहा है, उनका महिमा मंडन नहीं हो रहा है, बल्कि जो भी कोच रहे या फिर जो टीम में किसी तरीके से जुड़े रहे, जिन्होंने टीम को दिशा दी, गाइडेंस दिया अपना, उनका भी जिक्र जो है फैन यहाँ पर कर रहे हैं और उनको भी यहाँ पर अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर आए। और अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे। और मुझे लगता है इस वक्त शायद थोड़ी देर में टीम यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि हालांकि बीच बीच में इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की आवाज़ आती है कि सुगबुगाहट लोगों की बढ़ती है कि टीम यहाँ पर आ सकती है। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, देखिए अगर आईपीएल सीजन की आप बात करिए तो जिस तरीके से टीम का फॉर्मेशन हुआ, टीम में जिस तरीके से एक तरीके का कंपटीशन आप कह सकते हैं वो बढ़ा, टीम में जिस तरीके से लीडरशिप आप कह सकते हैं, कैप्टनशिप जिस तरीके से कह सकते हैं, चूंकि जगह कोई आप बड़ी लीग खेलते हैं तो वहाँ पे फिर कई सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, टीम स्पिरिट को मेंटेन रखना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो खेल का जो इन्वायरमेंट रहा वो कई सारे लोगों ने मिलकर दिया। और उसमें राहुल द्रविड़ का आप जिक्र कर लीजिए या फिर जो सीनियर प्लेयर है जिन्होंने कोच किया इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उनका आप जिक्र कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल बड़े स्तर पर टीम एफर्ट रहा जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। आज जो भारतीय प्रशंसक हैं उनको आज ये दिन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, खुशी का दिन। जी बिल्कुल, राहुल द्रविड़ की आपने बात की। योगेश, सचिन तेंदुलकर ने भी एक्स पर पोस्ट किया था राहुल द्रविड़ के लिए कि अपने दोस्त राहुल द्रविड़ के लिए वो बहुत खुश है कि उनके खाते में एक विश्व कप आ गया है। हम जानते हैं कि राहुल द्रविड़ जितने साल भी उन्होंने क्रिकेट खेला, हमेशा एक टीम मैन के रूप में वो जाने गए, हमेशा उन्होंने टीम को आगे रखा।
खुद को पीछे रखा और एक कोच के तौर पर जो बेहतरीन सेवाएं दी हैं उन्होंने भारतीय क्रिकेट को। तो अब जब उनकी विदाई हुई है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में, एक हम कह सकते हैं कि एक डिजर्विंग फेयरवेल रहा राहुल द्रविड़ के लिए, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी एक विश्व कप अपने खाते में ज़रूर डिजर्व करता था। देखिए, राहुल द्रविड़ की बात करें तो उनके फैन का एक अलग पूरा बेस है, क्योंकि जब उनकी बैटिंग, उनका जो कलाई का इस्तेमाल था, या फिर हम टेस्ट में जब उनका मैच देखते थे तो एक लगता था कि दीवार की तरह वो माने जाते थे। अगर वो विकेट पर खड़े हैं तो माना जाता था कि ये विकेट सुरक्षित है और इसका कुछ नहीं हो सकता। वो लंबे समय तक खेलते थे। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व अगर आप देखें, निजी व्यक्तित्व उनका काफ़ी जो है वो, बाकी अगर आप ओवरऑल देख लें तो उनका जो व्यक्तित्व काफ़ी अलग रहा है, काफ़ी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। कई बार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे मुलाकात की है, वानखेड़े स्टेडियम में कई बार वो आए हैं, कई मौक़ों पर हमारी उनसे जो है इंटरेक्शन, जो मीडिया इंटरेक्शन होता है वो होता है। काफ़ी कूल माने जाते हैं और उनका रिसेंटली तो एक ऐड भी आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि उनके व्यवहार के अपोजिट उन पर फिल्माया गया था। तो राहुल द्रविड़ का एक अलग फैन बेस है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की आपने बात की, देखिए भारतीय टीम जो अभी है वहाँ पे आपको वो दृश्य क्रिकेट फैन कभी नहीं भूलेंगे जब विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर को जो है के प्रति जो है अपना आभार जता रहे थे। काफ़ी अलग तरीके से उन्होंने आभार जताया था। कई सारी ऐसी घटनाएं जो कि क्रिकेट में अनुशासन, शिष्टाचार जो जेस्चर रहा है उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है, या उसका कहीं ना आप कह सकते हैं कि उसको रिफ्लेक्शन जो है वो आपको दिखता है। भारतीय क्रिकेट में यही चीज़ है जो कि बाकी जो खेलों से इसको अलग करती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये यहाँ के प्रशंसकों के मन में भी क्रिकेट को लेकर रहता है। काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट खेल जो है वो वहाँ पर माना जाता है। अगर आज की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं अगर सिर्फ अभी यहाँ जो बात करूँ, जो यहाँ मरीन ड्राइव का जो दृश्य है, सुबह से ही यहाँ पे जी बिल्कुल योगेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। तो जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, वो अब समाप्त होने चला है। और अब जब भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंच चुकी है तो अब ज़्यादा देर नहीं है। हम कह सकते हैं कि विक्ट्री परेड, जिसके इंतज़ार में ये यहाँ पर हज़ारों लाखों जो प्रशंसक हैं वो जुटे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में विक्ट्री परेड शुरू होगी। वानखेड़े स्टेडियम में टीम के लिए एक अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा और विक्ट्री परेड में टीम के हज़ारों प्रशंसक हिस्सा लेंगे। हज़ारों प्रशंसक जो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं इस विक्ट्री परेड का हिस्सा बनने के लिए, अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए। 2007 के बाद पहली बार भारतीय टीम ने T20 विश्व कप अपने नाम किया है। दूसरी बार T20 विश्व चैंपियन बनी है भारतीय टीम। और हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। जी योगेश, भारतीय टीम मुंबई पहुंच चुकी है तो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो बस समाप्त होने वाली हैं। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, खास करके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर खास करके मरीन ड्राइव पे, नरीमन पॉइंट पे हॉट ट्राइडेंट के सामने बहुत लंबे समय से खड़े हैं। आप यहाँ पे कई सारे फैन हैं, वो यहाँ पे ये देखिए पोस्टर लहरा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको दिखा दें। इस बीच टीम यहाँ पर मुझे लगता है 15 से 20 मिनट शायद और लग सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। तो उसको देखते हुए जो है हो सकता है अगर के वाटर लॉगिंग या उस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है तो उसको देख के मुझे लगता है कि आधा घंटा में टीम यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जैसा आपने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में अभिवादन समारोह जो है वो वहाँ पे रखा गया है। वानखेड़े स्टेडियम चिरपचित मैदान है, कई सारे बड़े जो स्पोर्ट्स है वो यहाँ पे होते हैं। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है, हालांकि यहाँ भी बारिश का थोड़ा बारिश का माहौल है, अदरवाइज मैं आपको दिखा सकता। तो यहाँ से वानखेड़े स्टेडियम दिखता भी है, करीब 1.5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम है। तो अगले 1 घंटे में मुझे लगता है यहाँ का जो कार्यक्रम है, जो पैरेड है, वो 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। और जो यहाँ पे फैन बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के द्वारा। और काफ़ी समय से आपको महिलाएं दिख रही होंगी, काफ़ी समय से, मुझे लगता है करीब 2 घंटे से ज़्यादा के समय से वो यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। और कई के हाथ में आपको तिरंगा झंडा भी दिख जाएगा। वो यहाँ पे इंतजार कर रही है कि कब वो टीम आए और वो टीम को देखें। आपको दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ आपको इस तरीके के बैरिकेड दिखेंगे और दोनों ही तरफ प्रशंसकों का बड़ा हुजूम यहाँ पर दिख रहा है। जी
जी बिल्कुल योगेश, अक्सर मुंबई के ट्रैफिक की बात की जाती है। लोग कहते हैं कि मुंबई का जो ट्रैफिक है काफ़ी परेशान कर देता है, लेकिन आज ये जो जुलूस है, आज ये जो देरी है, आज ये जो भीड़ है, इससे किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। इसका पूरा लुत्फ उठाने वाले हैं आज क्रिकेट प्रशंसक। देखिए, मुंबई में अगर इस तरह के दृश्य की बात करें तो आमतौर पर गणपति में दिखता है। गणपति में खास करके अगर आप लालबाग के राजा की तरफ जाएं तो वहाँ पे दिखेगा। अगर आप दही हांडी में, अगर आप दादर में जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा। जो अलग अलग त्यौहार है, मैं आपको उसकी एक झलक दे रहा हूँ मुंबई में कि कब कब भीड़ ज़्यादा रहती है। दीपावली में मरीन ड्राइव यहाँ पे लोग पटाखे फोड़ने के लिए आते हैं, तो उसका वो उस वक्त भीड़ रहती है। लेकिन ये जो भीड़ है वो उन सब भीड़ से अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आप नहीं कह सकते कि ये क्लास यहाँ पे हर तरह के, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर स्टेट के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे स्टेट से लोग आए हुए, तो उससे तो हमने भी बात भी की थी, जो दिल्ली और राजस्थान से आए हुए थे। यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। खास करके देखिए, आज वर्किंग डे है, आज किसी तरह की छुट्टी नहीं है। वर्किंग डे में मुंबई में इस तरह की भीड़ आमतौर पर कम मिलती है, क्योंकि लोग ऑफिस से घर जाते हैं। मुंबई लोकल आपको पूरा जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से फ्लडेड मिलता है इस वक्त का जो पीक टाइम है। लेकिन इस वक्त जो है ट्रैफिक चूंकि डाइवर्ट की गई है, कल ही मुंबई पुलिस ने बोल दिया था कि ट्रैफिक जो है डाइवर्ट रहेगी 3 बजे के बाद से। इसके बावजूद लोग जो यहाँ का नज़दीकी स्टेशन है, चर्चगेट स्टेशन और CST, ये 2 मेन स्टेशन है जो कि यहाँ से नज़दीक है, वहाँ से लोग चल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से, अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग वहाँ से चलते आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ मिल नहीं रही है। पूरा ट्रैफिक है तो गाड़ियाँ मिल नहीं रही है, और कई सारे रास्ते यहाँ पे वन वे रहते हैं। खास करके जो यहाँ से आप गिरगांव चौपाटी जाएंगे तो यहाँ से गिरगांव चौपाटी का जो पूरा रास्ता है NCPA से, वो कई जगह कई ट्रैफिक है जहाँ पे वन वे है। तो कई सारे ऐसे ट्रैफिक आप कह सकते हैं कि डाइवर्जन है, जिसके कारण लोगों को आप कह सकते हैं तकलीफ भी हो रही है। लेकिन लोग फिलहाल उन सारी तकलीफों को भूलकर यहाँ पे एंजॉय कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे, और वो आपको उनके फेशियल लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिखेगा। कुछ विजुअल्स में चाहूँगा आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा सके कि ये देखिए, एक बच्चा है वो हाथ में तिरंगा झंडा लेके। बेटा कहाँ से आए हो तुम? डायरेक्ट स्कूल से। स्कूल से यहाँ आए हो? हाँ। छुट्टी हो गई? हाँ। कितने बजे छुट्टी हुई? 6 बजे। 6 बजे शाम में छुट्टी हुई, फिर सीधा यहाँ आ गए। किन के साथ आए हो? पापा और मम्मी। अच्छा, आप लोग आए। क्या मैच देखे थे? हाँ देखे थे। अच्छा खेल किसका लगा? विराट कोहली। विराट कोहली का और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का। आपको किसका खेल अच्छा लगा? सूर्य कुमार यादव का कैच थी, इतनी अच्छी कैच थी। मिमिक्री कर दूं, ऐसा कैच ऐसा पकड़ा, छोड़ा, फिर वापस बाउंड्री में आके पकड़ लिया। मैच एकदम बढ़िया था। मैं रात को मैं पूरे पानी से नहा लिया 12 बजे रात को। कितने देर पहले आए तुम यहाँ पर? मैं आधा घंटा हो गया अभी तक। आधा घंटा पहले। उत्साह बना हुआ है अभी एकदम फुल ऑन। मैं तो सोच रहा हूँ पेड़ पे चढ़ के ऐसे आ जाऊँ। मेरे को नोटिस हो रहा है। ये जो एक्साइटमेंट है वो यहाँ के लोगों का है क्रिकेट को लेकर। बच्चों का एक्साइटमेंट है तो बड़ों का क्या एक्साइटमेंट होगा वो आप समझ सकती है। बिल्कुल। और योगेश, हमने देखा है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो इन बच्चों का उत्साह है, इनकी जो यादें हैं इस विश्व कप फाइनल से जुड़ी हुई, जितने भी दिग्गज क्रिकेटर हैं, इसी तरह के एक लम्हे ने, हम कहें कि उनके अंदर वो लौ जगा दी कि उन्हें भी इसी तरह देश का नाम रोशन करना है। बात चाहे सचिन तेंदुलकर की हो, विराट कोहली की हो, सबके जीवन में एक वो लम्हा आया था जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को देखा जीतते हुए, और उन्होंने भी ठान लिया कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। तो ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है, इसने मौका दिया है देश के इन बच्चों को, उनके सामने एक रोल मॉडल के रूप में आज वो खड़े हैं। और यही वजह है, हम कह सकते हैं, कि भारतीय क्रिकेट टीम पर ये जो प्रशंसक प्यार लुटाते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मौके हैं भारतीय टीम देती रहती है इन प्रशंसकों को। तो ये जो बच्चों का जोश है ये दिखाता है। और इस वक्त हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। जी गौरव, भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंच चुकी है। इंतजार की घड़ियां जो हैं वो समाप्त होने वाली हैं। विक्ट्री परेड जिसका कि इंतज़ार कर रहे हैं क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय से, वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल सुचित्रा, हम इस वक्त वानखड़े में मौजूद हैं। तो यहाँ से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है वो जहाँ से विक्ट्री परेड स्टार्ट होगी वो नरिमन पॉइंट है। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फासला टीम इंडिया को जो तय करना है, उस फासले की अगर बात कर दे, हालांकि वो फासला जो है वो बेहद कम है, लेकिन
फिलहाल जिस तरह की जो भीड़ है, जो सड़क पर जो सैलाब जो देखने का लोगों का मिल रहा है, जो फैंस का देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में एक अलग कहानी जो है वो बयां कर रहा है। वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये जीत जो है वो क्या मायने रखती है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि किस तरह की जो एक दीवानगी है, जो हमेशा से एक बात कही जाती रही है भारत के बारे में कि क्रिकेट जो है वो एक दीवानगी की तरह से जहां पर लाइक किया जाता है, तो उसी की एक दीवानगी जो है वो यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से जो है वो आप सब जो है वो देख सकते हैं। और इसका इंतजार जो था वो लोगों को सुबह से ही था, क्योंकि सुबह से यहाँ पे काफी संख्या में जो लोग थे वो आने लगे थे। वानखेड़े की बात करें तो यहाँ पे सुबह यहाँ पर दोपहर के बाद से लोगों का जो है वो आने का जो क्रम था वो शुरू हो गया था, और सबको इस बात की जल्दबाजी थी कि किसी तरह से वानखेड़े के अंदर जो सीट है वहां पे उन्हें एक जगह मिल जाए, ताकि वो अपने चहेते खिलाड़ियों का दीदार कर सके, वो उनको चीयर अप कर सके और उनको अपने मोबाइल के कैमरे में जो है वो कैद कर सके। तो ये सब बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस खेल की तो लोकप्रियता को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ इस बात को भी सामने रखती हैं कि टीम इंडिया ने भले ही 7 समंदर पार जाकर के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपना बनाया हो, लेकिन जब टीम वापस आई है तो उसका जो स्वागत हुआ है, पहले हमने देखा कि किस तरह से ये स्वागत का दौर जो था वो दिल्ली में देखने को मिला, और अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आकर के ये जो जन सैलाब है कहना चाहिए वो देखने को मिल रहा है। सुचित्रा। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से योगेश भी अभी बता रहे थे कि हल्की बारिश हो रही थी मुंबई में, तो आज जब दिल्ली में भारतीय टीम पहुंची थी तब भी बारिश हो रही थी, अब जब मुंबई में पहुंची है वहां पर भी हल्की बारिश। आपको क्या लगता है कि जो इंद्रदेव हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो एक राहत का जो संकेत है वो या मुंबई के लोगों को तो काफ़ी हद तक एक राहत जो है वो दे गई है। लेकिन जहां तक आपने जो सवाल किया कि वो इंद्रदेव का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वाकई कहीं ना कहीं सभी को जो ये खुशी है वो हर कोई जो है वो इस खुशी में कहीं ना कहीं अपना एक पार्ट जो है वो देना चाहता है, क्योंकि देश ने 17 साल के बाद जो है वो खिताब को अपने नाम किया है। तो ये जो खुशी है ये हर किसी के चेहरे पे है, और हर कोई जो है वो इसे अपने अपने तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहा है। मसलन अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो किसी के लिए रोहित शर्मा जो है वो एक बड़े हीरो के तौर पर सामने है, तो किसी को याद आता है सूर्य कुमार यादव का वो कैच जो उन्होंने डेविड मिलर का पकड़ा, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अगर वो कैच ना होता तो शायद यहाँ पर तस्वीर जो है वो दूसरी हो सकती थी। लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह से टीम का जो मनोबल बनाकर रखा रोहित शर्मा ने, और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने अपना जो साथी खिलाड़ियों को जो भरोसा था वो एक दूसरे पे बनाकर रखा, वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। और ये सब बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं आम आदमी पे। आम आदमी जब टीवी स्क्रीन पर इन मैचेस को जब वो देख रहा था तो उसने कहीं ना कहीं ये माना कि जो टीम है वो एक स्पिरिट के तौर पर सामने आ रही है, एक स्पिरिट के तौर पर टीम खेल रही है, और हर मैच में जो जीत की जो कहानी थी उसके किरदार हर बार अलग अलग थे। मतलब हर मैच में भारतीय टीम ने 8 मैच खेले, लेकिन हर मैच में कहीं ना कहीं जो मैन ऑफ द जो प्लेयर होता है वो अलग अलग रहे। तो ये बात दिखाती है कि ये टीम जो है वो जमीनी स्तर पर किस हद तक जुड़ी रही, साथ ही साथ इस टीम का जो हर खिलाड़ी है उसने अपनी भूमिका को कितना बखूबी समझा, और उस भूमिका को जब मैदान पर उतारा तो टीम के खाते में जीत न केवल जीत आई बल्कि खिताबी जीत आई, जो कि 2007 के बाद से कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस खिताब से दूर चल रही थी। और वर्ल्ड कप के आईसीसी के इवेंट से कहना पड़ेगा कि 2011 के बाद से जो वर्ल्ड कप का जो इवेंट था वो हमने नहीं जीता था, तो उस सूखे को भी खत्म किया। जी सुचित्रा। जी बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से भारतीय टीम ने अविजित रहते हुए ये T20 विश्व कप अपने नाम किया है, हम कहें कि ये एक नई परिपाटी की शुरुआत की है भारतीय क्रिकेट टीम ने, क्योंकि जो 2023 वनडे विश्व कप था उसमें भी हम अविजित रहते हुए फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में जाकर नहीं जीत पाए थे। तो इस बार जब कई प्रशंसकों से जब हमारी दिल्ली में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम ने एक भी मैच नहीं हारा है तो कहीं वो फाइनल में आकर तो नहीं हार जाएगी, लेकिन अब जब अविजित
रहते हुए T20 विश्व कप जीत गई भारतीय क्रिकेट टीम, तो हम ये कहें कि आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर अब भारतीय क्रिकेट टीम अगर अविजित रहते हुए पहुँचती है फाइनल तक, तो उस तरह की जो यादें हैं वो नहीं सताएंगी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को। फ्रेम में हूँ। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुंबई के जो फैंस थे उनसे जब यही सवाल पूछा गया कि क्या आपको लग रहा था कि इस बार टीम जो है वो ऐसा कमाल कर पाएगी, तो सबने, हालांकि अब टीम जो है वो जीत चुकी है, तो लेकिन लोगों के जहन में यही बात थी कि जिस तरह का परफॉर्मेंस जो ये टीम जो है वो देती आ रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अगर यहाँ के लोग, मुंबई के लोग मान रहे थे तो वो ऑस्ट्रेलिया को मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में हराया, तो उसके बाद से जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मान लिया था कि टीम इंडिया जो है वो इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए बिना कम से कम वेस्टइंडीज से नहीं मूव करेगी, वापस जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देश जरूर लौटेगी, और इसको जो है वो करके दिखाया टीम इंडिया ने। और एक एक मैच का अगर आकलन किया जाए सुचित्रा, तो हर मैच में टीम जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर तरीके से सामने रखती आई है। अब मसलन अगर आयरलैंड से अगर ग्रुप मुकाबले की से शुरुआत की जाए, तो न केवल आयरलैंड के खिलाफ, उसके बाद चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराया, फिर आपने अमेरिका को हराया, कनाडा के खिलाफ आपका मैच जो था वो बारिश के चलते धुल गया, लेकिन उसके बाद जब सुपर 8 के मुकाबले शुरू हुए तो वहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया सरी की टीमों को हराया। जब सेमीफाइनल में आपका सफर पहुंचता है तो वहां पे आप इंग्लैंड को हरा करके आते हैं, उस इंग्लैंड को जो कि दोबारा से एक बार फिर से कहीं ना कहीं फॉर्म में लौटती हुई नजर आ रही थी। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से टीम ने अपनी एकजुटता को बनाए रखा, जिस तरह से एक टीम का कप्तान पर और कप्तान का टीम के बाकी सदस्यों पर जिस तरह का जो भरोसा होता है, वो जो अच्छी तस्वीर थी वो हर बार निकल करके सामने आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा एक कहना चाहिए 12th प्लेयर का जो कहीं ना कहीं काम करती है, क्योंकि जब आपके अंदर जब एक यूनिटी के तौर पे आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर उसकी जो तस्वीर होती है वो हमेशा इस तरह की होती है जो आज हम देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अगर आज की तस्वीर पर रहे तो जिस तरह से मुंबई जो है वो कहना चाहिए कि आज सारी मुंबई नरीमन पॉइंट और इसके आसपास यानी वानखड़े के आसपास जो है वो इकट्ठी हो आई है, और ये तस्वीर, ये जश्न जो है वो आज देर रात तक जारी रहे तो इसमें कोई हैरानी नहीं। सुचित्रा, बिल्कुल कोई हैरानी नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि मुंबई, हालांकि इसको कहा जाता है कि एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं है, लेकिन आज लग रहा है कि मुंबई थम गई है, इन क्रिकेटर्स को देखने के लिए थम गई है, भारतीय क्रिकेट टीम के इन खिलाड़ियों को, विश्व विजेताओं को देखने के लिए थम गई है। और योगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, रोहित शर्मा, हम जानते हैं कि मुंबई के लोगों को कितना प्यार है रोहित शर्मा से, एक शानदार खिलाड़ी, और इस विश्व कप में उन्होंने अपनी कप्तानी भी साबित करके दिखाई है। एक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के विश्व कप जीतने के क्या मायने हैं एक मुंबईकर के लिए? देखिए, इसके दार्शनिक अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत बड़े मायने होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आदमी को कभी भी हारना नहीं चाहिए। अगर आप वर्ल्ड कप जो हुआ था, अगर आप वर्ल्ड कप को लेकर देखेंगे तो रोहित शर्मा का उस चेहरे को याद कीजिए जब उनका चेहरा उतरा हुआ था, और फिर रिसेंटली जो उनका चेहरा जब खिल गया उसको देखिए, तो कहते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें जो है हमने देखी है, सुनी है, अनुभव की है। तो इसलिए अगर आप पर्टिकुलरली रोहित शर्मा को देखेंगे तो खेल के अलावा उसका एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, वो एक अलग है। मुंबईकर से मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने बोला मुंबईकर से अगर आप जोड़ेंगे, मुंबई की जो जीवन शैली है, जो यहाँ की जीवन रेखा है, जो यहाँ जिस तरीके से दिनचर्या लोगों का बनता है। अभी आपने कहा था कि मुंबई थमती नहीं है, लेकिन थम सी गई है। मुंबई बिल्कुल नहीं थमी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुंबई की दिशा आज बदल गई है, क्योंकि लोग जो दफ्तर से अपने घर जाते हैं, नवी मुंबई, ठाणे, अलग अलग जो आउटस्कर्ट से वहाँ जाते, वो लोग आज वहाँ नहीं जाके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो मुंबई की दिशा बदल गई है। आज मुंबई रुकी बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे हैं, कुछ नौनिहाल बच्चे हैं, ये लोग आए हैं, अपने गार्डियन के साथ आए। आप लोग बताओ कि कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हो यहाँ पूरे ग्रुप में? बहुत ही, मतलब कैसे, कितने लोग कहाँ से आए हो आप? क्या हो रहा है यहाँ पे, किस लिए आए हो? हम विराट कोहली और सबको मिलने आए हैं। ओके, आप किससे मिलने आए हो? मैं मेरे बेस्ट प्लेयर रोहित शर्मा से मिलने आया हूँ। क्यों लगते हैं वो आपको बेस्ट प्लेयर, क्यों लगते हैं वो? क्योंकि मुझे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है। आपको? विराट कोहली।
क्यों अच्छे लगते हैं आपको विराट कोहली, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो शतक मारने में बहुत एक्सपर्ट है ना। ओके, आप लोगों ने मैच देखा था, सबसे अच्छा क्या लगा मैच जो अभी आपने देखा? जब वो जब सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा ना, वो पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कैसे पकड़ा था कैच उन्होंने, जरा बताओ कैसे पकड़ा था? बाउंड्री के बाहर ऐसे मार के ऐसे कैच पकड़ा था। ओके, ये आप देखिए यहाँ पे बच्चे इतने नौने वाले, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए यहाँ पे और आपको ऐसे वो लाइव कमेंट्री करेंगे कि आपको लगेगा कि एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वो इन लोगों से मिलके आपको लगेगा। बाकी बिल्कुल यहाँ पे उत्साह का माहौल है, काफी समय से मुझे लगता है लोग यहाँ पे जुटे हैं, 3 घंटा हो गया होगा लोगों का, कई लोग तो बैठ गए। मैं आप कैमरा पर्सन से बोलूंगा वो आपको दिखाएं, तो इस तरफ से दिखाएं। महिलाएं आपको देखेंगे वो बैठ चुकी हैं क्योंकि बहुत देर से वो लोग खड़े थे, भीड़ बढ़ती जा रही है, महिलाएं यहाँ पे बैठ चुकी है, बैरिकेडिंग ऑलरेडी की हुई है हर जगह। एक कतार आपको यहाँ से जो है गिरगांव चौपाटी तक आपको पूरा कतार दिखेगा जहाँ पे महिलाएं, बच्चे, सीनियर सिटीजन है वो बैठ चुके हैं, किसी के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, वो यहाँ पे सेलिब्रेट करें। तो ओवरऑल जो है इंतजार हो रहा है कि किस वक्त जो है वो इंतजार की घड़ी खत्म हो और जो प्लेयर्स है उनका दीदार हो। बिल्कुल योगेश, जितने प्रशंसकों से आपने बात की, सूर्य कुमार यादव के कैच की सभी बात कर रहे हैं। जब 2011 के विश्व कप की बात होती है तो महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का याद किया जाता है। आपको लगता है कि जब भी 2024 विश्व कप की बात की जाएगी, भारत की इस जीत की बात की जाएगी, तो सूर्य कुमार यादव का वो जो कैच था एक डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा भारत की इस जीत का? देखिए, एक तो टाइटल बन ही जाता है। अगर आप देखें तो एक समय रॉबिन सिंह का कोई कैच हुआ था, मुझे याद है, काफ़ी चर्चा में आया था उनका जो स्टाइल था, जिस तरीके से वो बॉल को पकड़ते थे। उसके बाद हमने अजीत आगरकर की भी फील्डिंग देखी, अजय जडेजा की फील्डिंग हमने देखी, बाद में महेंद्र सिंह धोनी की हमने देखी, किस तरीके से वो कीपिंग करते थे और किस तरीके से वो बॉल को पकड़ते थे। खास करके कहा जाता था कोई भी बॉल से छूट के जाता नहीं था। अभी उस तरीके से अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव जो है वो चर्चा में आए। तो हर एक पीढ़ी जो है क्रिकेट की भारत में कोई ना कोई इस तरीके का जो प्लेयर्स है वो खड़ी करती है, जिसको लेकर एक कह सकते हैं कि लंबे समय तक उसकी छवि बन जाती है। और मैं आपको बता दूं कि प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दृश्य मैं आपको दिखा दूंगा अपने कैमरे पे कि थोड़ी देर में यहाँ पे प्लेयर जो है वो आ चुके हैं। आपको दूर शायद दिखाई पड़ रहा होगा कि जो इंडियन टीम है वो यहाँ पे आ चुकी है। सारे जो लोग हैं वो उस तरफ अब यहाँ पर जा रहे हैं और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी है और साथ में जो है उसको एस्कॉर्ट भी किया जा रहा है। थोड़ी देर में मुझे लगता है कैमरे पे भी आपको ये चीज़ें दिख जाएगी, दूरदर्शन के कैमरे पे जो हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। जो लोग हैं उनका उत्साह जो है वो चरम पर है और अब वो जो है उनका उत्साह जो आप कह सकते हैं उनका सब्र वो खो चुका है। वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, उनका जो उत्साह है वो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पे अभी आगे की क्या योजना है इसको अभी मैं आपको स्पष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिसिया बंदोबस्त वहाँ पे ज़्यादा किया गया है। जो जिस तरीके से आज सड़क पर भीड़ है उसको देखते हुए भी हो सकता है कि कुछ मे बी डाइवर्जन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है कैमरे पे तो नहीं, लेकिन जिस तरीके की अभी शोरगुल हमें पीछे से सुनाई दे, हो सकता है कि भारतीय टीम यहाँ पर आ सकती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर में भारतीय टीम यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बहरहाल जो उत्साह है वो यहाँ पे चल रहा है, सीटियाँ बज रही हैं, बैनर लोग हाथ में लहरा रहे हैं। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इनका जो साथ में जो उनके नाम की चर्चा जो है, जो नारेबाजी है वो खुशी में वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जी सुचित्रा। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आपने कहा था कि आज वीकडे है तो अपने ऑफिस के बाद, ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल के ऑफिस खत्म करने के बाद ये जो क्रिकेट प्रशंसक हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अगर आप प्रशंसकों से बात कर सकें कि कितनी समय सीमा अपने लिए वो लेकर आए हैं, कितने बजे तक उनका इरादा है यहाँ पर बने रहने का, भारतीय टीम की इस विक्ट्री परेड में कितने लंबे समय तक वो जुड़े रहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अगर मैं कुछ प्रशंसकों से बात कर सकूं, लेकिन यहाँ पर जो एक गाड़ी आ रही है मुझे संदेह हो रहा है कि शायद उस गाड़ी पे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। बहरहाल मैं कुछ कोशिश करता हूँ। आप लोग बताइए कहाँ से? हम लोग ऑफिस से अभी आए जैसे। अच्छा, अभी हम इन लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे। ऐसे आप ऑफिस से अभी पहले घर जाते, कहाँ रहते हैं? मैं अंधेरी रहता हूँ। अंधेरी रहता हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से। हाँ, तो अभी टीम आएगा, टीम को देखूंगा, बाद में जाऊँगा। घर में आपने बता दिया है क्या? हाँ बता दिया। कितने लोग हैं आप? सब लोग ऑफिस से? ये सब लोग ऑफिस से ही है। तो क्या थोड़ी देर पहले छुट्टी लेके आए या? नहीं, काम खत्म किया, सब काम खत्म करके आ गए हम लोग। कैसा लगा खेल जो इस बार का हुआ T20 कैसा? बहुत बेहतरीन था। जो 15th ओवर में होप्स छोड़ दी थी, उसके बाद जो टीम इंडिया ने कमबैक किया, डेफिनेटली अनबिलीवेबल। मैम आपको किसका खेल अच्छा लगा? सबका अच्छा लगा, टीम इंडिया वाज बेस्ट। फिर भी कोई खिलाड़ी जिसका आपको एक्शन अच्छा लगा हो?
बुमराह, हार्दिक पांड्या सबने बहुत अच्छा कमबैक किया, वापस ओवर को बहुत अच्छा ये किया, तो मज़ा आ गया देखने को। आप बताइए, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि लग रहा है शाम भी हो सकती है, तो फिर आप क्या? नहीं, अभी इतनी देर रुके तो देख के ही जाएंगे। तो ये जो मैं आपको सुचित्रा बता रहा था, वो ऐसे ही लोगों के बारे में बता रहा था। आपने जो कहा था कि मुंबई थमी है, बिल्कुल नहीं थमी है मुंबई को एक दिशा, आज कह सकते हैं कि दिशा बदल दी है। जो ये लोग अभी घर जाते, वो घर नहीं जाकर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर मैच, यहाँ पे जो है प्लेयर्स का वेट कर रहे हैं, उनका अभिवादन करेंगे। और जितनी भीड़ आपको दिख रही है, इसमें अधिकतम लोग वही हैं जो ऑफिस से लौट रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं। किन्हीं की इवनिंग शिफ्ट होगी, नाइट शिफ्ट होगी, 24/7 मुंबई की गति चलती रहती है। तो कुछ लोग जा रहे होंगे लेकिन यहाँ पे रुक गए, वो देर से जाएंगे। कुछ लोग घर जा रहे थे लेकिन यहाँ पर रुक गए, वो देर से घर जाएंगे। कुल मिलाकर ऐसी तैयारी चल रही है। हाँ, अभी आपको बताऊं कि ये प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आपने कहा कि ये इस तरह की जो भीड़ जुटती है, गणपति उत्सव में जुटती है, दिवाली पर पटाखे बनाने के लिए जुटती है, आज हम कह सकते हैं कि क्रिकेट का त्यौहार है। क्रिकेट का त्यौहार मनाने के लिए ये भीड़ जो है जुटी है। और गौरव भी हमारे साथ हैं। जी गौरव, तो ये जो कारवां है थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और आप हैं वानखेड़े स्टेडियम पर, जहाँ पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो वहाँ पर जो प्रशंसक पहुँचे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह है और अपनी पसंदीदा क्रिकेटर्स, अपनी क्रिकेट टीम के लिए क्या कहना है उनका? बिल्कुल सुचित्रा, इस वक्त जो हमारे साथ फैंस हैं, सीधे आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं और क्या करते क्या हैं आप? मैं इंटरनेट का काम करता हूँ। मैं आया हूँ गोवंडी से, चेंबूर गोवंडी से। अच्छा, तो आज जो है काफ़ी लंबा समय हो गया, क्योंकि टाइम जो शेड्यूल टाइम था वो 5 बजे था, लेकिन अभी तक टीम आपका जो है वो अभी विक्ट्री परेड हुई नहीं। तो कैसे देखते हैं, क्या आज यहीं पे जब तक हो नहीं जाएगी तब तक रहेंगे या फिर कैसे चीयर अप करेंगे? जब तक आते नहीं तब तक जाने वाले तो नहीं है। जब तक आएंगे तभी देख के जाएंगे, तभी सुकून आ जाएगा। कितने साल के बाद आपने वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। जो धोनी के बाद जो रोहित शर्मा जो कैप्टनशिप किया है, अच्छा किया है। और अदर कंट्री से वर्ल्ड कप जीतना मतलब इम्पॉसिबल था, पॉसिबल करके दिखाया है। आई विल प्राउड ऑफ इंडियन। अच्छा, इस पूरे वर्ल्ड कप में क्योंकि वर्ल्ड कप किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे जो टीम है यूनिट के तौर पर टीम खेलती है। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किसने किया? सबसे ज़्यादा इम्प्रेस तो रोहित शर्मा ने किया और विराट कोहली ने, बुमराह और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जो उसको ट्रोल कर रहे थे, वो गलत बात थी। हार्दिक पांड्या ने जो आखिरी का ओवर डाला, 6 बॉल में 16 रन चाहिए था, उसमें ज़्यादा अच्छा ओवर डाला, बेटर एंड बेटर बेस्ट लास्ट का ओवर था फाइनल, जो उस मैच के सूर्य कुमार यादव के कैच की वजह से हम मैच जीते, ज़्यादा करके देखने गए तो उसका भी योगदान, सब हर एक प्लेयर का योगदान है। अक्षर पटेल की पारी आई 47 की, जो लास्ट में वो इम्पोर्टेंट पारी थी। रोहित शर्मा का, विराट कोहली की लास्ट में पारी आई। हर एक मैच खेले ने विराट, फाइनल में खेले, उसके लिए बहुत प्राउड फील करता है कि वो लास्ट तक किंग ऑफ कोहली ऐसे ही नहीं बोलते उसको।